नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी शहीद तो हो गए और उनके साथ साथ उनकी जो पूरी लीडरशिप थी, अमेरिका ने उसे खत्म कर दिया। अमेरिका को लगा कि अब वो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े एविल को उन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, उनकी अपनी बातें हो सकती हैं, अपने धर्म को लेकर के उनका अपना रवैया हो सकता है, अपना विचार हो सकता है, लेकिन खुद अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने और पेंटागन ने, डिफेंस ने, सबने यह कंफर्म किया कि ईरान कोई हमला अमेरिका पर नहीं करने वाला है। कोई हमला नहीं करने वाला है। ईरान अपनी बात कर रहा है। अपने स्टेट में हो सकता है कि खमेनी का विरोध हो, हर स्टेट में होता है। यह उनका इंटरनल मामला था, उनका अपना ऑर्थोडॉक्स था। उसको लेकर के उनके समाज में गतिरोध भी होगा, विरोध भी होगा, समर्थन भी होगा। अपने ही लोग विरोध करने वाले होंगे, कुछ विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहे होंगे खमेनी के बतौर, और कुछ वाकई में विरोध कर रहे होंगे और कुछ समर्थन कर रहे होंगे। ये हर स्टेट का, हर नेशन स्टेट का अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। उसमें किसी दूसरे देश को अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, कोई उसमें अपना पैर नहीं जमाना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल, अगर आप एक सोवरेन कंट्री हैं और सोवरेन कंट्री को इज्जत देते हैं तो आपको यही रवैया अख्तियार करना चाहिए। ठीक है, उनसे सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, किसी विचार को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। विचार को लेकर के अगर मतभेद है तो उस मतभेद को बातचीत के जरिए, विचारों के जरिए आप ठीक कर सकते हैं। अपने यहां आपको अगर ठीक करना है, आप ठीक कीजिए। अपने यहां ममदानी को तो रोक नहीं पा रहे हैं आप, लेकिन ईरान में ममदानी की पत्नी को नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन ईरान में आपको दखल देना है। कहानी कुछ और थी, झूठ था, टोटल फ्रॉड था। अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा था, हेजिमनी स्थापित करना चाहता था। ट्रंप पागल हो चुके हैं। ये पूरी दुनिया कह रही है, जोर जोर से कह रही है 50% लगा देंगे, 500% लगा देंगे, तो पैसे फेंकेंगे, डॉलर फेंकेंगे, खरीद लेंगे उसको, डेनमार्क को मिला लेंगे, वेनेजुएला को रातों रात उठा लेंगे, क्यूबा पर अटैक कर देंगे, यूरोप को कहेंगे कि तुम्हारी औकात नहीं है, इमानुएल मैक्रों को कहेंगे कि जरा चश्मा ठीक से पहनो, तुमको कौन पूछता है, तुम्हें तो चश्मा पहन करके आने का, तुम यू आर नॉट सिविलाइज्ड। यूक्रेनी राष्ट्रपति को कहेंगे कि अगली बार जब तुम हमसे मिलने आना तो सूट में आना। यह क्या तरीका है? तुमने मेरा अपमान किया, तुम अमेरिकी प्रेसिडेंट का अपमान कर रहे हो क्योंकि फॉर्मल ड्रेस में नहीं आ रहे हो। और फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति को एक प्रकार से थप्पड़ मार रहे थे ओवल ऑफिस में बैठ करके, डरा रहे थे। ठीक है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, वो अलग बात है। यूक्रेन की गलती हो या सही हो, ये यूक्रेन और रशिया के बीच का मामला है। हम और आप क्या हैं? आप और हम में अगर ताकत हो तो दोनों को समझाइए, कहिए कि युद्ध बंद कीजिए, और यूक्रेन को कहिए कि आप नेटो में शामिल होकर के रशिया को मत डराइए। आप अभी उनसे ही निकले हुए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई ऐसी बातचीत करिए जिससे कि दो देशों के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया नहीं जा सके। आप उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, और उसके बाद से लगातार भारत के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया। चाइना और रशिया के खिलाफ तो आप मोर्चा खोले ही हुए हैं। अब मित्रों, कहानी यह हुई कि अमेरिकी डिफेंस ने जो सलाह दी उसको झुठला रहे हैं। हालांकि ट्रंप झुठला रहे हैं। जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया, जो काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट हैं, उनको भी झुठला रहे हैं। पेंटागन के हवाले से खबर आई, कहा गया कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने सलाह दी कि ईरान पर हमला ठीक नहीं है, युद्ध तो हम शुरू कर देंगे लेकिन खत्म ईरान करेगा। आज वो सलाह उनको दबा रहे हैं, उनको झुठला रहे हैं। जो केंट के बारे में कहा कि वो अच्छे इंसान है, कोई बात नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो चले गए। डिफेंस स्टाफ के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, वो तो युद्ध में पूरी तरह से शामिल है। अब इनकी घिघी बंध गई है ट्रंप की। फरमान सुनाया है कि हम 5 दिन तक ईरान के किसी भी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट या रिफाइनरी या जो पानी का प्लांट है उस पर हमला नहीं करेंगे 5 दिन तक। और झूठ बोल रहे हैं कि साहब ये
ईरानियों ने हमसे संपर्क किया है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम लोग ट्रूस कर सकते हैं, हम लोग युद्ध विराम कर सकते हैं और निगोशिएशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ईरान ने सिरे से खंडन किया है इस बात का कि हम 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। आयतुल्लाह खुमैनी शहीद तो हो गए मित्रों, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो जन्नत से अमेरिका के खिलाफ बदला ले रहे हैं, और ऐसा बदला अमेरिका ने कल्पना नहीं की होगी, वो बदला ले रहे हैं। अभी हमारा जो पड़ोसी देश है, ये ना 3 में है ना 13 में है, ये CIA का एक एजेंट देश है। इन्होंने अभी क्या किया है, खबर आई है जिसको ईरान ने कंफर्म नहीं किया, ईरान ने खंडन किया है, कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम निगोशिएशन में नहीं जा रहे हैं। लेकिन इनके जो दामाद हैं ट्रंप साहब के, कुशनर साहब, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं बेसिकली कुशनर, वो गाजा में कह रहे थे कि गाजा और फिलिस्तीन और इजराइल को इसलिए शांति कर लो क्योंकि गाजा जो है वो बहुत ही शानदार बीच के रूप में डेवलप हो सकता है। वो बीच स्टेट है, उसको हम बीच स्टेट बना देंगे। समुद्र से घिरा हुआ है, गाजा में बड़ा खूबसूरत रियल एस्टेट देख रहा है। ये व्यापारी ट्रंप रियल एस्टेट देख रहा है, उसमें अपना मुनाफा देख रहा है, पैसा देख रहा है। लाखों की मौत हो गई गाजा में, हालांकि गलती उसमें हमाश की है, दो राय नहीं है। ये जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इजराइल की गलती है, मैं इसको शिद्दत से नहीं मानता हूं। मुट्ठी भर देश के खिलाफ आपने भी बगावत छेड़ रखी है, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अंततः युद्ध में क्या होना है, एक इमोशनल इश्यू को खड़े कर रहे हैं कि नहीं तुमको हम भगा देंगे, फिलिस्तीन से भगा देंगे, इजराइल से भगा देंगे, यरूशलेम से भगा देंगे। इस लड़ाई में क्यों पड़े हुए हैं? हो सकता है कि दोनों साथ रह करके भी अपना काम कर सकते हैं, यरूशलेम में दोनों साथ रह के भी कर सकते हैं। अरे उनकी छोटी आबादी है, 1 करोड़ से भी कम आबादी है, आपकी तो पूरी दुनिया भर में आबादी है, लेकिन नहीं, आप उसे नस्ताबूद करना चाहते हैं, तो उसका खामियाजा अभी आप भुगत रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे दर्शक को यह पचेगा नहीं, उनको बस एक ही राग जचता है कि नहीं, गाजा में तो बच्चों, मासूम बच्चों की बड़ी बुरी हालत हुई, जो दुनिया ने देखा। ये समाजवादी, भारत के जो समाजवादी हैं वो फ्रॉड रास्ता चलाते हैं, लेफ्टिस्ट लीगल सिस्टम जो है वो फ्रॉड रास्ता, वो हमारे मुस्लिम भाई बंधुओं को युद्ध में झोंकते हैं, उनको समर्थन कर देते हैं। युद्ध तबाही ही लाता है, बातचीत शांति लाता है, प्रेम शांति लाता है, सौहार्द शांति लाता है, और जब शांति होगी तो समृद्धि होगी। लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, वो विषय अलग है। मूल विषय यह है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में मौलाना मुनीर, उसको तो सब लोग जानते ही हैं, मौलाना मुनीर, और शहबाज शरीफ ये डींगे मार रहा है कि हम इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत करवा रहे हैं, हम मीडिएशन करवा रहे हैं, हम बड़े मीडिएटर के रूप में इमर्ज कर गए हैं। और ये कुशनर भी वहां पहुंचे हुए हैं, विटकॉफ भी वहां पहुंचे हुए हैं, ईरान के ऑफिशियल हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के ऑफिशियल हैं, उनसे बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है। मित्रों, अजीब देश है अमेरिका, अजीब देश, अजीब देश। उनका सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का जो चीफ है तुलसी गबार्ड, वो कहती है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे अधिक खतरा किसी से है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान टेररिज्म की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसकी इंडस्ट्री है टेररिज्म का पूरी दुनिया में, ये तुलसी गबार्ड कह रही है। और इस्लामाबाद में आकर के वो निगोशिएशन करवाना चाहता है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में दोस्ती चाहता है। वहां इजरायली प्रतिनिधि हैं कि नहीं हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि कुशनर वगैरह के बारे में, विटकॉफ के बारे में तो खबरें आ रही हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि जब तक व्हाइट हाउस इसकी पुष्टि नहीं करता है कि हां, हमारी निगोशिएशन एक ऐसे देश के साथ हो रही है जो देश दोनों तरफ संबंध अच्छा रखता हो। भारत ने कहा होगा कि भैया हम शांति चाहते हैं, हमारा एक ही स्टैंड है, नो वॉर, शांति। हर कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। भारत ने सब जगह बात कर ली, भारत सबको यही शांति का संदेश दे रहा है। पाकिस्तान
वो शांति वांति कुछ नहीं चाहता है। वो ये चाहेगा कि थोड़ा हमारी मदद कर दो, हम तो भिखमंगे हैं, हम तुम्हारे दोनों के बीच में दोस्ती करा देते हैं, आप थोड़ा ये कह दो कि 5 दिन के लिए हम कोई अटैक नहीं करेंगे। 5 दिन के लिए अटैक नहीं, इनकी नानी याद दिला दी शहीद खमेनेई ने, नानी याद दिला दी है मित्रों। जो G4 है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत, वो 3,500 किलोमीटर 4,000 किलोमीटर पर खड़ा है, हिम्मत नहीं हो रही है ईरान के तरफ एडवांस होने की। जो अब्राहम लिंकन युद्धपोत है, वो दूरी पर खड़ा है, हिम्मत नहीं हो रही है एडवांस होने की ईरान के तरफ। क्यों? नानी याद दिला दी खमेनेई के शूरमाओं ने। और इसीलिए खमेनेई ने कहा था, हालांकि पता नहीं कौन सी उनसे यह गलती हो गई, वो बंकर के बाहर आकर के मीटिंग करने लगे,